नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा शेट्टे और आप सुन रहे हैं स्कैरी पंपकिन का आज का एक स्पेशल एपिसोड। आज की कहानी डर की नहीं बल्कि वो कहानी है जिसने अंधेरे समाज में रोशनी की लौ जलाई। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की और उस नई फिल्म की फुले, जिसने उस लौ को फिर से हमारे सामने जीवित कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी बेटी आज स्कूल जा पा रही है और किसी गाँव में कोई लड़की डॉक्टर बनने का सपना देख रही है और मैं एक फीमेल क्रिएटर यहाँ पे बैठ के वीडियो बना पा रही हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने 150 साल पहले इस सपने को जीना शुरू किया था। वो थे महात्मा ज्योतिराव फुले और उनके साथ थी सावित्रीबाई फुले, उनकी पत्नी। रिसेंटली रिलीज हुई फुले फिल्म में मुख्य भूमिका में है प्रतीक गांधी और पत्रलेखा। लेकिन ये एक सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि हमने कितनी देर कर दी है और ये भी कि अब भी समय है कुछ करने का। 19वीं सदी का पुणे, जहाँ एक युवक ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है। लोग हंसते हैं, पत्थर मारते हैं, गोबर फेंकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। सावित्रीबाई, जो कभी पढ़ना नहीं चाहती थी, अब हाथ में स्लेट पकड़ती है और वो भारत की पहली महिला अध्यापिका बनती है और लड़कियों के लिए स्कूल खोलती है। जब सावित्रीबाई स्कूल में जा रही होती है तो रास्ते में ऊंची जाति के औरतें उन पर थूक देती है, लेकिन वो चुपचाप थैली से एक दूसरी साड़ी निकालती है, बदलती है और क्लास लेने जाती है। ये सिर्फ पढ़ाने का साहस नहीं था, ये एक क्रांति थी। फूले दाम्पत्य ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, बच्चों को जात से ऊपर उठकर इंसान माना और विधवाओं के लिए पुनर्निवास केंद्र बनवाया। और फिल्म फुले हर उस मोड़ को दर्शाती है जहां समाज ने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार और ऊंचा उठे। फिल्म के एक दृश्य में अदालत में ज्योतिबा खड़े हैं। उनसे पूछा जाता है, तुम एक नाई के बेटे को अपने घर क्यों लाए हो? ज्योतिबा जवाब देते हैं, क्योंकि वो एक इंसान है और यही सबसे बड़ी जाति है। वाह, क्या जवाब था। आज जब हम महिलाएं ऑफिस में, कॉलेज में या किसी शहर के ट्रेन में अकेले सफर कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि एक ऐसा भी समय था कि जब लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। लेकिन एक पति ने अपनी पत्नी को किताब दी और कहा, पढ़ो, क्योंकि दुनिया तुम्हें समझती नहीं और जब तक तुम पढ़ोगी नहीं तब तक तुम्हें दबाया जाएगा। फिल्म फुले में एंटरटेनमेंट बहुत कम है, लेकिन असर बहुत गहरा। ये फिल्म चिल्लाकर नहीं बल्कि शांत रहकर आपकी आत्मा को झिंझोड़ कर रख देगी। डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म की इतनी सच्ची है कि आप 19वीं सदी में पहुंच जाते हो। और यही कारण है कि मुझे लगा ये कहानी सिर्फ थिएटर में नहीं, आपके कानों में भी होनी चाहिए, क्योंकि बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ देखते नहीं, समझते भी है। आज जब हम बेटियों को स्कूल भेजते हैं या किसी लड़की को ये सिखाते हैं कि लड़कियां कोई वस्तु नहीं, एक सोच है, तो ये सिर्फ फुले की ही शिक्षा है जो हमारे लहू में दौड़ रही है। महात्मा फुले ने कहा था, अगर कोई समाज खुद को उठाना चाहता है तो उससे सबसे पहले औरत को उठाना होगा। और ये फिल्म फुले हमें फिर से याद दिलाती है। तो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा शेट्टे और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद कोई सावित्रीबाई किसी कोने में आज भी इंतजार कर रही है एक ज्योतिबा के आने का। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ। थैंक यू।